Hello students, welcome to class 11th. Today we will start our new chapter. The name of the chapter is तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। आज हम इसे कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको बता दूं कि तीन महाद्वीपों में फैला हुआ जो साम्राज्य है वो रोम साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, जिसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बता दूं मैं कि जो रोम साम्राज्य था वो ईसा के जन्म से लेकर के 630 ईस्वी के काल में ये यूरोप के अधिकतर भागों में, अफ्रीका यानी कि उत्तर अफ्रीका तथा मध्यवर्ती एशिया पर जो है इसका शासन था। यानी कि ये तीन ऐसे जो महाद्वीप थे जहाँ पर रोम साम्राज्य फैला हुआ था। और जो ये रोम साम्राज्य है इसके जो पड़ोस में इसके पड़ोसी जो है ईरान साम्राज्य था, ये दोनों ही आपस में बहुत ही ज़्यादा कट्टर विरोधी थे। ये दोनों जो साम्राज्य हैं अपने शासन काल में, मतलब जब तक इनका शासन चलता रहा, ये आपसी युद्धों में व्यस्त रहे। तो सबसे पहले चलिए, ये मैंने आपको बेसिक बता दिया है। मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है ये है रोम साम्राज्य का हृदय। तो मैं आपको बता दूं कि यूरोप और अफ्रीका के जो महाद्वीप हैं एक समुद्र द्वारा एक दूसरे से अलग हुए हैं। जो यूरोप का जो अधिकतर भाग है और जो अफ्रीका का भाग है, इन दोनों जो महाद्वीपों को अलग करने वाला एक जो अलग जो कर रहा है वो है भूमध्य सागर। ये देखिए, ये भूमध्य सागर इन दोनों महाद्वीपों को अलग कर रहा था। तो जो पश्चिम में स्पेन से लेकर के पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ था, इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया है और यही जो है रोम साम्राज्य का हृदय भी कहा जाता है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गई होगी बात। जो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जो रोम साम्राज्य है, रोम साम्राज्य तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था और वो तीन जो महाद्वीप थे वो थे यूरोप, अफ्रीका और एशिया। ये तीन ऐसे महाद्वीप थे जहाँ पर रोम साम्राज्य का प्रभाव था। यानी कि इन तीनों जो है महाद्वीपों में रोम साम्राज्य का आधिपत्य था। और यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को, जो इन दोनों जो द्वीपों को अलग करने वाला, यानी इसको बीच से डिवाइड करने वाला जो भूमध्य सागर था, ये या डिवाइड लगा लो या आप ये लगा लो कि इन दोनों द्वीपों को जोड़ने वाला, इसके बीच में जो भूमध्य सागर था, ये रोम साम्राज्य का हृदय कहलाया। तो इसके बाद ये आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि रोम साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि जो उसकी जो स्थिति बताई है मैंने। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। देखिए, जो रोम साम्राज्य है, रोम का भूमध्य सागर और उत्तर तथा दक्षिण की दोनों दिशाओं में सागर के आसपास जो ये साम्राज्य स्थित था। यानी भूमध्य सागर और रोम साम्राज्य भूमध्य सागर के आसपास और दक्षिण में और उत्तर में भी जो सागर की जो सीमाएं लगती थी उनके आसपास ये जो साम्राज्य फैला हुआ था। और जो भूमध्य सागर तथा अन्य जो सागर थे, इनके आसपास के साम्राज्य पर इसका पूरा प्रभुत्व था। यानी कि ये जो बहुत ज़्यादा मतलब समृद्ध और प्रभावशाली साम्राज्य था। तो ब्रीफ में बता देते हैं कि उत्तर में जो ये साम्राज्य था, इसकी जो सीमा थी, इसका निर्धारण दो महान नदियों राइन तथा डैन्यूब से होता था। यानी कि उत्तर में ये दो नदियाँ थी और ये नदियाँ इसकी जो है सीमा को दर्शाती थी। और दक्षिणी सीमा में अगर आप दक्षिण की दिशा में देखें तो दक्षिण में ये एक जो है सहारा नामक विस्तृत रेगिस्तान तक इसका जो है क्षेत्र था। अगर हम रोमन साम्राज्य का विस्तार देखें तो उत्तर में जो इसकी सीमाओं को कौन बताती थी, राइन और डैन्यूब दो नदियां थी, वहाँ तक इसका साम्राज्य
साम्राज्य की सीमाएं थी और दक्षिण में जो है सहारा नामक जो मरुस्थल था, रेगिस्तान था, वहाँ तक इसकी सीमा जो है निश्चित की गई हुई थी। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है हमारा वो है रोम साम्राज्य की जो उत्तरी सीमा है वो राइन और डैन्यूब नदी निर्धारित करती थी, और जो दक्षिण में है वो मैंने आपको बता दिया है कि इस सीमा यह जो इसकी जो सीमा बताने वाला सहारा रेगिस्तान था, यानी कि सहारा रेगिस्तान जो है इसकी सीमा बनी हुई थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सारा मैं आपको रोम साम्राज्य के बारे में ही बता रही हूँ, जो स्टार्टिंग से और अभी तक जो आपको मैंने अभी बताया है ये दोबारा रिपीट हो रहा है कि यूरोप और अफ्रीका जो महाद्वीप थे, मैंने पहले ही बताया है कि इसको जो है बीच भूमध्य सागर था, इन दोनों जो है महाद्वीपों के बीच में भूमध्य, मान लीजिए जैसे ये आपका जो दो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप, ये यूरोप ऊपर वाला लगा लीजिए और यहाँ ये है अफ्रीका महाद्वीप है, इसके बीच में ये जो था ये था, इसको मतलब जोड़ने वाला या आप अलग कर सकते हो, अलग करने वाला भूमध्य सागर था, जो पश्चिम में स्पेन और पूर्व से जो है सीरिया तक फैला हुआ था। यानी कि अगर इनकी पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा देखें तो पश्चिम में ये स्पेन तक था और पूर्व में ये सीरिया तक फैला हुआ था। इतना विशाल साम्राज्य था रोम साम्राज्य। ये मैंने आपको बता दिया रोम साम्राज्य के बारे में कि ये 630 ईसा जो है ईस्वी तक जो है इस साम्राज्य का ये जो साम्राज्य था एक प्रबल साम्राज्य था, और जो कि यूरोप के अधिकतर भागों में और उत्तरी अफ्रीका तथा मध्यवर्ती एशिया तक मतलब इसका शासन था, ये इसका साम्राज्य फैला हुआ था। और इन दोनों जो ये यूरोप जो महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप है, इनको अलग करने वाला भूमध्य सागर था। और फिर मैंने आपको रोम का जो साम्राज्य का विस्तार है ये मैंने आपको बता दिया था। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।